फैसलाबाद में बिजली का मसला, ये लोड शेडिंग और फिर ये बढ़ते हुए बिल, ये तो अब रोज की बात हो गई है। फेस्को की तरफ से जो लोड शेडिंग है वो घरों के लिए, कारोबारों के लिए एक मुस्तकिल सरदर्द है। जी बिल्कुल। तो आज हम इसी पर बात कर रहे हैं, एक गहराई में जायजा ले रहे हैं कि फैसलाबाद के लिए क्या बेहतर है, जनरेटर या फिर सोलर पावर सिस्टम। मतलब कौन सी सरमायाकारी ज्यादा फायदेमंद है। सही। मकसद सिर्फ ये नहीं देखना कि आज क्या सस्ता मिल रहा है, बल्कि ये कि लंबे अरसे में यानी लॉन्ग टर्म में क्या चीज बेहतर काम करेगी। तो चलिए देखते हैं जी। क्या वाकई जनरेटर ही सस्ता ऑप्शन है, या फिर फैसलाबाद की जो ये तेज धूप है वो सोलर को कोई ऐसी छुपी हुई बढ़तरी देती है जो हमें फौरन नजर नहीं आती। देखें, फैसलाबाद में जनरेटर तो कई किस्म के चल रहे हैं। आमतौर पर पेट्रोल वाले हैं, डीजल है, कुछ लोग गैस वाले भी इस्तेमाल करते हैं। अच्छा। पेट्रोल जनरेटर का ये है कि हाँ, शुरू में सस्ता मिल जाता है, आपको शायद इस्तेमाल शुदा कोई 40,000 रुपए तक में मिल जाए। 40,000। लेकिन उनको चलाने का खर्चा वो काफ़ी ज़्यादा है। अगर पेट्रोल समझे आजकल 272 रुपए लीटर है, तो एक आम साइज का जनरेटर तकरीबन 1.5 लीटर खा जाता है 1 घंटे में। ओह। तो अगर 4 घंटे लोड शेडिंग हो तो ये तो सीधा 1600 रुपए से ज़्यादा का खर्च बन गया रोज़ का। 1600 रुपए रोज, ये तो बहुत ज्यादा है। अच्छा, और डीजल वाले? डीजल वाले वो शुरू में महंगे, नया 5 kVA का लें तो तकरीबन 1,44,000 रुपए तक का है। उनकी फ्यूल एफिशिएंसी पेट्रोल से बेहतर होती है, वो शायद 1.25 लीटर लेता है घंटे का। फिर भी? जी फिर भी। डीजल की कीमत भी तो देखें, 284 रुपए लीटर के आसपास है। तो ये भी कोई 500 रुपए फी घंटा का खर्चा तो है ही, और उसके ऊपर वो डीजल लाकर रखना, उसका भी एक मसला है। और गैस वाले? गैस वाले तो उनका इन्हिसार एसएनजीपीएल की सप्लाई पर है। वो कब आ रही है कब नहीं, और उनके टैरिफ भी वो थोड़े पेचीदा हैं। यानी ये जनरेटर चलाना, खास तौर पर रोजाना कई घंटे, ये तो जेब पर बहुत भारी पड़ सकता है। बिल्कुल। और यहीं पर वो बात आती है जिसे कहते हैं टोटल कॉस्ट ऑफ ओनरशिप, या मिल्कियत की कुल लागत की। यानी सिर्फ खरीदने की कीमत नहीं देखनी। जी, असल बात यही है। फ्यूल की कीमतें देखें, पिछले कुछ सालों में कहां से कहां पहुंच गई हैं, तकरीबन दुगनी हो गई हैं। सही। फिर इनकी मेंटेनेंस है, हर कोई 240 घंटे चलने के बाद इनकी सर्विस करवानी पड़ती है। तेल बदलवाएं, फिल्टर साफ करवाएं। और फैसलाबाद जैसे शहर में जहां रोज मतलब कई कई घंटे लोड शेडिंग होती है, वहां तो ये जनरेटर बहुत जल्दी जवाब दे जाते होंगे। बिल्कुल, उनकी उम्र बहुत कम रह जाती है। जो जनरेटर आम इमरजेंसी इस्तेमाल के लिए बना है, वो शायद 20-40 साल निकाल जाए, लेकिन यहाँ रोजाना हैवी लोड शेडिंग में वो शायद 1-2 साल में ही खत्म हो जाता है। ओहो। ये ऐसा ही है जैसे गाड़ी को हर वक्त फुल रेस पे चलाएं, तो इंजन तो जल्दी खराब हो गई। और इस माली बोझ के अलावा क्या और भी नुकसानात हैं जनरेटर के? जी बिल्कुल हैं। एक तो शोर बहुत होता है, 65 से 100 डेसिबल तक, मतलब काफी ज्यादा शोर है। घर में सुकून नहीं रहता। और दूसरा बड़ा मसला है आलूदगी का। ये धुआं छोड़ते हैं जिसमें नुकसानदेह गैसें होती हैं, NOx, PM, CO, CO2। ये हवा को भी खराब करती हैं और सेहत के लिए भी अच्छी नहीं, खास तौर पे सांस के मसाइल पैदा कर सकती हैं। तो ये तो वाज़े मसाइल हो गए जनरेटर के, शोर, धुआं और वक्त के साथ बढ़ता हुआ खर्चा। अच्छा, तो फिर इसका मुतबादिल क्या है? क्या कोई साफ सुथरा, ज्यादा पायदार हल मौजूद है? जी हाँ, और वो है शमसी तवानाई यानी सोलर पावर। ये सूरज की रोशनी से बिजली बनाती है, कोई ईंधन जलाने की जरूरत नहीं। यहाँ बात दिलचस्प हो जाती है, खास तौर पर फैसलाबाद में जहाँ लोड शेडिंग इतनी ज्यादा है। वहाँ सुना है हाइब्रिड सोलर सिस्टम ज्यादा कारआमद होते हैं। बिल्कुल दुरुस्त कहा आपने। हाइब्रिड सिस्टम का फायदा ये है कि वो ग्रिड से भी मुंसलिक होता है और उसके साथ बैटरियां भी होती हैं। तो जब धूप है, वो बिजली बना रहा है, आपकी जरूरत पूरी कर रहा है, इजाफी बिजली शायद ग्रिड को जा रही है या बैटरियां चार्ज हो रही हैं। और जब बिजली चली जाए तो फिर वो बैटरियों से आपको बैकअप देता है। जो सिर्फ ऑन ग्रिड सिस्टम होते हैं, वो बिजली जाने पर बंद हो जाते हैं। इसलिए फैसलाबाद जैसी जगह के लिए हाइब्रिड ही असल हल है। अच्छा, तो इस हाइब्रिड सिस्टम में होता क्या क्या है? मतलब कौन से हिस्से अहम हैं? देखें, सबसे अहम तो हैं सोलर पैनल्स। अच्छे यानी Tier 1 क्वालिटी के पैनल्स, जैसे जिनको या लोंगी के, जिनकी उम्र लंबी होती है और कंपनी 25 साल तक की कारकर्दगी की वारंटी देती है। 25 साल? जी। फिर होता है एक हाइब्रिड इन्वर्टर,
ये समझें सिस्टम का दिमाग है। हुआवे या इन्वरेक्स जैसे अच्छे ब्रांड्स हैं। ठीक है। और तीसरी अहम चीज है बैटरियां। यहाँ 2 किस्में आम हैं, लेड एसिड और लिथियम आयन। लेड एसिड सस्ती हैं, लेकिन उनकी उम्र कम होती है, 2 से 5 साल शायद। लिथियम आयन महंगी हैं, लेकिन वो 8 से 15 साल तक चल जाती हैं। तो लंबे अरसे में लिथियम आयन ज्यादा बेहतर रहती हैं। लेकिन ये जो आप बता रहे हैं, लिथियम आयन, Tier 1 पैनल्स, हाइब्रिड इन्वर्टर, इस सब की इब्तिदाई लागत तो काफी ज्यादा होगी। एक अंदाजा है कि 5 किलोवाट का सिस्टम 8 लाख से 12 लाख या इससे भी ज्यादा का पड़ता है। जी, इब्तिदाई लागत ज्यादा है, इसमें कोई शक नहीं। तो ये तो बहुत से लोगों की पहुंच से बाहर लगता है। इसे खर्चे के बजाय एक सरमायाकारी के तौर पर देखना क्यों जरूरी है, और क्या फैसलाबाद में वाकई इसका कोई खास फायदा है? देखें, ये वाकई एक सरमायाकारी है, और फैसलाबाद को कुदरत ने इस मामले में एक बहुत बड़ा फायदा दिया है। वो कैसे? यहाँ शमसी तापकारी यानी सोलर रेडिएशन बहुत अच्छी है। साल के ज्यादातर महीनों में मार्च से सितंबर तक ये 200 वॉट फी मुरब्बा मीटर से भी ज्यादा होती है, और सालाना औसत देखें तो 1800 किलोवाट आवर फी मुरब्बा मीटर से ऊपर है। अच्छा। ये यूरोप के कई ममालिक जैसे जर्मनी से भी बेहतर है, और साल में तकरीबन 235 दिन ऐसे होते हैं जब अच्छी खासी धूप निकलती है। तो इसका मतलब है कि यहाँ सोलर पैनल्स ज्यादा बिजली बनाएंगे? बिल्कुल। एक 5 किलोवाट का सिस्टम फैसलाबाद में आराम से महीने के 600 से 750 यूनिट बिजली बना सकता है। 600 से 750 यूनिट, ये तो एक आम घर का बिल तकरीबन पूरा ही हो गया। जी, अक्सर घरों का बिल इससे पूरा हो सकता है, या कम से कम बहुत हद तक कम हो सकता है। ठीक है। अब अगर हम मुवाजना करें जनरेटर और सोलर का, लेकिन तवील मुद्दत के हिसाब से, यानी 20 साल की बुनियाद पर, तो क्या तस्वीर बनती है? यहाँ फर्क बहुत वाज़ेह हो जाता है। एक 5 kVA का डीजल जनरेटर लें, शुरू में सस्ता लगा, 1.5 लाख का, लेकिन 20 साल में इस पर जो ईंधन लगेगा, जो इसकी मरम्मत होगी और जो इसे बार बार बदलना पड़ेगा, उन सब का खर्चा मिलाकर अंदाजा है कि ये 1.5 करोड़ रुपए से भी ज्यादा बन सकता है। 1.5 करोड़ जनरेटर पर? जी। अब दूसरी तरफ देखें, एक 5 किलोवाट का हाइब्रिड सोलर सिस्टम अच्छी लिथियम आयन बैटरी के साथ, माना कि शुरू में महंगा है, 11 लाख लग गए, लेकिन ये सिस्टम अपनी लागत तकरीबन 4 से 6 साल में पूरी कर देता है। यानी ब्रेक इवन 4 से 6 साल में? जी। और उसके बाद ये आपको मुफ्त बिजली दे रहा है, बल्कि बचत करवा रहा है। एक अंदाजे के मुताबिक 20 साल में ये सिस्टम आपको 17 लाख रुपए से ज्यादा का माली फायदा दे सकता है, अपनी इब्तिदाई लागत निकालने के बाद। 17 लाख का फायदा? जी। और सबसे बड़ा फर्क ये है कि सोलर सिस्टम वक्त के साथ एक असासा, एक एसेट बन जाता है। जनरेटर तो वक्त के साथ खत्म हो जाता है, ये आपकी वैल्यू बढ़ाता है। ये बहुत अहम नुक्ता है कि सोलर एक असासा है, और इसमें वो फेस्को की नेट मीटरिंग वाली पॉलिसी का क्या किरदार है? वो भी एक बहुत बड़ा फायदा है। नेट मीटरिंग का मतलब है कि अगर आपका सोलर सिस्टम आपकी जरूरत से ज्यादा बिजली बना रहा है, तो वो इजाफी बिजली खुद ब खुद फेस्को के ग्रिड में चली जाती है। और इसका हमें क्या फायदा? फेस्को आपको उस बिजली का क्रेडिट देता है जो आपके बिल में एडजस्ट हो जाता है, यानी आपका बिल मजीद कम हो जाता है, या अगर आप बहुत ज्यादा बिजली बना रहे हैं तो आपको पैसे भी मिल सकते हैं। तो सोलर सिस्टम एक तरह से आमदनी का जरिया भी बन सकता है। जबरदस्त। यानी ना सिर्फ बचत बल्कि कमाई का मौका भी। और हुकूमत की तरफ से भी कुछ सुनने में आ रहा है, कोई रोशन घराना प्रोग्राम? जी, हुकूमत की तरफ से भी इशारे मिल रहे हैं कि वो सोलर एनर्जी को फरोग देना चाहते हैं। शायद उसके लिए कुछ माली मुआवनत की स्कीमें भी आएं। ये चीजें भी सोलर को मजीद पुरकशिश बना देंगी। तो अगर हम सारी बात को समेटें, जनरेटर शुरू में सस्ता जरूर है, लेकिन उसको चलाना महंगा है, उस पर इन्हिसार नहीं किया जा सकता, शोर अलग, आलूदगी अलग। बिल्कुल। जबकि सोलर सिस्टम शुरू में भारी सरमायाकारी लगता है, लेकिन लंबे अरसे में ये बहुत ज़्यादा बचत देता है, काबिले भरोसा है, आपको बिजली के मामले में एक तरह की आज़ादी देता है, और फैसलाबाद की धूप और नेट मीटरिंग के साथ तो ये मुनाफा बख्श भी हो सकता है। सही। तो इस सारे तज्जिए का निचोड़ क्या निकला? ऐसा लगता है कि तज़ीन मुद्दती सरमायाकारी के तौर पर तो हाइब्रिड सोलर सिस्टम ही बेहतर है। जी, तज्जिया तो यही बताता है।
और आखिर में एक बात सोचने की ये है कि जिस तरह ईंधन की कीमतें बढ़ रही हैं और सोलर टेक्नोलॉजी सस्ती और बेहतर हो रही हैं और हुकूमती पॉलिसियां भी इसकी हिमायत में आ रही हैं, तो शायद अब असल सवाल ये नहीं रहा कि क्या सोलर बेहतर है या नहीं। तो फिर सवाल क्या है? सवाल शायद अब यह है कि फैसलाबाद में किसी घर या कारोबार के लिए इस तब्दीली का यानी जनरेटर से सोलर पर आने का बेहतरीन वक्त कब है। सिर्फ माली हिसाब किताब के अलावा और कौन से अवामिल हो सकते हैं, जैसे किसी को फॉरेन बैकअप की कितनी ज़रूरत है या उनके पास इस वक्त सरमायाकारी के लिए कितनी गुंजाइश है, जो इस फैसले पर असर डालेंगे। ये गौरतलब बात है।